पहले प्रूफ देख लीजिए स्क्रीन पर, उसके बाद मैं बात करूंगा। हालांकि एक बात क्लियर कर दूं, आज यानी 31 को कॉपी चेकिंग का काम बंद था। सीआईएससी ने साफ साफ कह रखा है कि नेशनल हॉलिडे पर कोई भी कॉपी चेकिंग नहीं होगी। पहले ऐसा होता था कि नेशनल हॉलिडे हो या फिर वो हॉलिडे हो यानी संडे हो, कॉपी चेकिंग होती थी, कंपलसरी था। तो 7 ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानने चाहिए। और यहाँ पर ये बता दो सब्जेक्ट वाइज कि 2 सब्जेक्ट हैं, आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पेपर को रेशनलाइज नहीं किया गया है। वहां पर बताया जाता है कि स्टूडेंट के लिए लेनियंट चेकिंग की व्यवस्था थी कि हाँ, यदि स्टूडेंट ने क्वेश्चंस के आंसर को लिखा, मतलब सम को सॉल्व किया है, दैट इज गुड। और यदि अप टू द मार्क है, 100% करेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी बात बोली गई है हिंदी, आईसीएसई क्लास 10th के हिंदी को लेकर। यहाँ पर अभी से पहले तक सीआईएससी ने अपने डिस्क्लेमर में निकाला था कि यदि स्टूडेंट ने पॉइंट वाइज कुछ गड़बड़ियां की है या वर्तनी दोष है तो उसमें मार्क्स को काट लिए जाएं या डिड्यूस किया जाए। लेकिन अभी के समय में यह कहा जा रहा है कि यदि स्टूडेंट ने संतुष्ट करने वाले आंसर लिखे हैं, सेटिस्फैक्ट्री आंसर, तो उस पर उसको मार्क्स दिए जाए। पॉइंट नंबर 3 ये कहा गया है कि अगर स्टूडेंट के कॉपी प्रेजेंटेशन, मतलब आंसर जैसे लिखने के लिए कहा गया कि सेक्शन 1 के आंसर को सबसे पहले, सेक्शन 2 के आंसर को बाद में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेक्शन 1 के आंसर को छोड़ने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है, या सेक्शन 2 के आंसर को छोड़ने के बाद उसको लास्ट में लिखा है या बीच में कहीं लिख दिया है। तो ऐसे को कॉपी चेकिंग में कहा गया है कि आप उनकी भी कॉपी को अच्छी तरह से चेक कीजिए। और आप एक ही जगह मार्क्स देंगे, और शुरुआत में मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 के 5 मार्क्स हुए और उसमें 3 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन को शुरू में लिख दिया और 1 क्वेश्चन को बाद में लिखा, तो 1.5, 1.5, 1.5 तीनों जगह देने हैं। और एग्रीगेट करने के बाद देखने के आंसर का प्रेजेंटेशन बेहतर है तो 1.5, 1.5 प्लस 1.5 लिखने के बाद इक्वल देंगे और 0.5 देते हुए 5 मार्क्स देंगे। यानी कि कंटेम्प्रोरी सेपरेट आंसर देने की व्यवस्था को इस बार लागू किया गया है। ये बात हिंदी के अलावे आपके सोशल स्टडीज में है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ये बात आईएससी के जितने भी आर्ट्स पेपर हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि पोल साइंस हो गया, तो उसमें भी लागू होंगे। स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो सभी को दिया गया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 बताई गई है कि स्टूडेंट ने अगर लिखते समय, स्टूडेंट अपने आंसर को लिखते समय एक क्वेश्चन की जगह पर 2 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हो तो क्या उस पर मार्क्स दिए जाएंगे? तो यहां पर कहता है कि आपको यानी एग्जामिनर को दोनों कॉपी चेकिंग करनी है और दोनों आंसर चेक करने हैं। और यदि स्टूडेंट ने 2 आंसर लिखा है और दोनों आंसर को चेक करने के बाद जो बेस्ट मार्क्स है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने 2 बार अटेम्प्ट कर दिया, एक में मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का जो टोटल मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 4 के अगेंस्ट में 5, और पहले में मेरा आया 2 और दूसरी बार लिखा उसमें आया 3.5, 3.5, 3/1/2। तो वहां पर 3/1/2 फर्स्ट पेज पर मेंशन किया जाएगा और 2 वाले मार्क्स जो 4 क्वेश्चन का मेंशन था उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। 6 नंबर पॉइंट है कि स्टूडेंट के माइनर मिस्टेक्स को नेग्लिजेबल मान लिया गया है। पॉइंट नंबर 7 सबसे वैल्यूएबल है कि एक स्टूडेंट ने अगर आंसर को देते समय यह देखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर में एक साथ 2 ऑप्शन लिख दिए हैं, जैसे कि बी और सी, या कोई 4 का क्वेश्चन के आंसर थे उन्होंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ऐसे में उन्हें कोई मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर 2 ऑप्शन आपने लिख दिए तो कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये एग्जामिनर के अपने कंसाइंस पर निर्भर करेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे कंफर्म, और दिए जा रहे हैं। तो है ना कमाल की बात। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।